जिंदगी में दो ही लोग असफल होते हैं, जिंदगी में दो ही लोग असफल होते हैं, एक वो जो सोचते हैं लेकिन कुछ करते नहीं हैं, और दूसरा वो जो करते हैं लेकिन कुछ सोचते नहीं हैं। तेरे गिरने में तेरी हार नहीं है, तेरे गिरने में तेरी हार नहीं है, तू इंसान है अवतार नहीं है। तेरे गिरने में तेरी हार नहीं है, तू इंसान है अवतार नहीं है। गिर, उठ, चल, दौड़ और फिर भाग, क्योंकि जिंदगी संक्षिप्त है, क्योंकि जिंदगी संक्षिप्त, इसका कोई सार नहीं है। हेलो एवरीवन, मैं हूं अशफाक। तो आपको पता है आज हम पढ़ेंगे राइटिंग के बारे में। बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक बन जाता है कि एग्जाम में कैसे लिखे, कैसे क्या करें जो मेरा नंबर मार्क्स है। और एग्जाम में रिजल्ट बेहतर करने का बहुत ही बेहतरीन तरीका यह है कि आपका राइटिंग पर भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। अगर आपकी राइटिंग सही नहीं है, आप जितना भी पढ़ाकू हो, जितना भी अच्छा पढ़ने वाला हो, लेकिन राइटिंग अगर सही नहीं है तो गड़बड़ हो जाएगा। अब राइटिंग जिसका जैसे है भाई वो तो कुछ होने वाला नहीं है। फिलहाल जिसका जैसे राइटिंग, एग्जाम करीब है, एग्जाम करीब है, अब 1 महीना 2 महीना में राइटिंग क्या खाक सुधार लेंगे राइटिंग। लेकिन इतना याद रखिए, राइटिंग जितना भी सही है अब उसको सही सही लिखना है, मतलब कि साफ साफ लिखना है। एक बंदा का राइटिंग खराब है तो लिख भी रहा खराब राइटिंग तो जैसे का लिखना है तो का तो सहज बनाएंगे, खा तो सहज बनाएंगे। कमल लिखना तो उल्टी उल्टा बोल के लिख दिया कमल, कमल का माला कमल तो सहज लिखेंगे। तो कहने का मतलब राइटिंग सुधारने का वक्त नहीं है, लेकिन ये जो टाइमिंग बच रहा है, इस टाइमिंग को अगर आप सदुपयोग करोगे तो आपकी थोड़ी सी राइटिंग भी सुधर जाएगी और राइटिंग का स्पीड भी बढ़ जाएगा और आपको सवाल भी याद हो जाएगा। एक पंथ दो काज करना है, एक बार में दो काम करना। आइए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आपका एक पेन होना चाहिए आपके पास, जो बेहतर तरीके से, जो भी पेन, लिंक ग्लेशियर पेन हो या 4G वाला जो 2 रुपये वाला 3 रुपये वाला जो पेन होता है, जो भी पेन आप यूज़ करो, एक पेन से लिखो। बिकॉज पेन क्या होता है ना, आपके हैंड में सेट हो जाता है, बेहतर तरीका है। चाहे जो भी पेन से लिखो, जितना महंगा जितना सस्ता पेन, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, लिखने से मतलब है, ठीक है। दूसरी बात आपका है, एक टाइम बनाना पड़ेगा आपको। टाइम मतलब जैसे कि देखिए, आपको एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन लिखना है भाई, है ना। और अक्सर ये देखा जाता है कि जिसकी राइटिंग जितना भी अच्छा क्यों नहीं हो, अब राइटिंग के हिसाब से किसी की राइटिंग काफ़ी बेहतर है, किसी की राइटिंग डाउन है, किसी की राइटिंग मीडियम है। 3 मीडियम बनाता हूँ राइटिंग का, किसी की बहुत बेहतर है, किसी का 2nd लेवल पे, किसी का 3rd लेवल पे है। अब तीनों एक ही एग्जाम देने के लिए बैठते हैं और टाइम बॉन्ड किया हुआ है कि इतना 1 घंटा में आपको 4 क्वेश्चन बनाना है लॉन्ग वाला। अब वहाँ पे सब बंदा तो एक स्पीड लिखेगा, क्योंकि टाइम वहाँ पे सबके लिए फिक्स हो गया। अच्छे राइटिंग वाले के लिए, मीडियम वाले के लिए, और जो कम है उसके लिए भी टाइम फिक्स हो गया। अब बंदा, आपको पता है एग्जाम में हड़बड़ाहट टाइप का होता है, अलग से दिल में एक उत्सुकता पैदा होता है कि पता नहीं क्या हो जाएगा, कैसे हो, एग्जाम हो रहा, टाइम खत्म हो जाएगा, जल्दी लिखो, फटाफट लिखो। तो फटाफट लिखने के चक्कर में क्या होते हैं, जो जिसकी राइटिंग बहुत बेहतर है तो उसको तो थोड़ा वो भी गड़बड़ाते हैं, जो मीडियम है वो भी गड़बड़ाते हैं, और जो लो है वो तो पता नहीं क्या बना दे, कुछ पता नहीं चलेगा। जो एग्जामिनर होता है, जो चेकिंग कॉपी चेक करने वाला था, वो पता नहीं पढ़ ही नहीं पाएगा। जब आपको वो कॉपी पढ़ ही नहीं पाएगा तो क्या करेंगे। और ये भी बात रखें, तीनों बंदा जो दे रहा था ना एग्जाम, तीनों काफ़ी टैलेंटेड बच्चा था, काफ़ी टैलेंटेड, बस राइटिंग का। तो राइटिंग आपका जैसा भी राइटिंग हो, आप जैसे भी लिखते हैं, कोई बंदा ऐसे लिख रहा है एकदम कमल, बहुत अच्छी तरीके से कमल लिख रहा, ठीक है, कोई एकदम ऐसे लिख रहा कमल, ऐसे लिख रहा, तो आपको ना यहाँ पे देखना पड़ेगा सही, साफ साफ कॉपी में आप लिख रहे साफ साफ। अब किसी बंदा का राइटिंग ही गड़बड़ है, साफ साफ नहीं लिख पा रहा, और एग्जाम में जब टाइम आ जाएगा भाई तो कैसे साफ साफ लिखेगा, इम्पॉसिबल, वो साफ साफ लिख ही नहीं सकता है, उसको तो दाल भात खिचड़ी बन जाएगा, मतलब खिचड़ी बन जाएगा। तो उसके लिए बेहतर तरीका यह है कि प्रैक्टिस करना मांगता है। प्रैक्टिस, अगर आप प्रैक्टिस करते हो, और मैं ये नहीं बोलता किताब उठाओ प्रैक्टिस करो, रोज लिखो 4 पेपर, ऐसा नहीं है। आपको सवाल याद करना है, 2 काम मैं बता रहा हूँ। आपको लॉन्ग क्वेश्चन याद करना है, बिल्कुल याद करना है। तो लॉन्ग क्वेश्चन याद करने के लिए बेहतर तरीका है, अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन याद कर रहे हो और लिख कर याद कर रहे हो, लिख कर, तो सबसे बेहतर तरीका है आप लॉन्ग क्वेश्चन को टाइम बना लो। या तो 2 क्वेश्चन लिखो, या तो 3 क्वेश्चन लिखो, या 4 क्वेश्चन, जितना मर्जी उतना क्वेश्चन लिखो, लेकिन टाइम बना लो। मैं बताता हूँ 4 क्वेश्चन के लिए कम से कम हाईएस्ट, और ये 4 कौन सा क्वेश्चन के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। 4 क्वेश्चन जो है लॉन्ग क्वेश्चन, 4 जो है लॉन्ग क्वेश्चन। इसको आप लॉन्ग क्वेश्चन को लिखने के लिए आप जो है ना 20 मिनट टाइम लो। 4 लॉन्ग क्वेश्चन लिखने के लिए मैं कम बोल दिया, ज़्यादा बोल दिया, टाइम कम बोल दिया, चलिए इसको मैं 25 मिनट करता हूँ, आधा घंटा। बिकॉज पता है, जब आप ये 4 लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगे और लिखोगे, और आपके पास टाइम, मोबाइल में टाइमर सेट कर लेना, आधा घंटा हमको 4 क्वेश्चन लिखना है, और ये चारों क्वेश्चन कम से कम 200 से 250 शब्द का होना चाहिए।
200 से 250 शब्द का होना चाहिए। यानी कि पता चल रहा है आपको, 200 से 250 शब्द, अगर 200 शब्द लेते हैं और आपको 25 मिनट में 4 क्वेश्चन लिखना है तो 4 दूना 800 शब्द लिखना है। कितना? 800 शब्द लिखना है 25 मिनट में। और ये प्रैक्टिस आपको रोज करना है जब तक एग्जाम है, जब तक। क्यों ऐसा क्यों करना? क्योंकि आपकी राइटिंग भी सुधर जाएगी। और हाँ, हड़बड़ा करके फास्ट नहीं लिखना है, अच्छे तरीके से लिखना है, साफ साफ लिखना है, साफ लिखना है। अब देखो मैटर यहाँ पे ये बन रहा कि आपकी राइटिंग जितनी भी अच्छी हो या जितनी भी खराब हो, बस साफ लिखना है। एग्जाम में राइटिंग खराब भी है ना, अगर साफ लिखते हो, जो एग्जामिनर है कॉपी चेक करने वाला, क्योंकि उसको पता है कि बंदा एक जैसा नहीं होता है ना, तो कॉपी चेक करने वाला बंदा पता अच्छा ये है, तो सबकी राइटिंग अलग अलग टाइप की होती है। तो अगर बंदा पढ़ लेगा, अगर आपके सवाल का जवाब पढ़ रहा, इंप्रेशन अच्छा रहा, उसको समझ आ रहा, क्लियर से पढ़ पा रहा, राइटिंग तो फॉन्ट तो अलग अलग टाइप का होता है ना, सबका तो राइटिंग अलग अलग होता है। ऐसा थोड़ी ना सबकी राइटिंग एक ही टाइप की हो जाएगी, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। किसी का सुंदर है, सबका अलग अलग टाइप का है। तो किसी का अगर खराब राइटिंग है लेकिन साफ अगर लिख रहे हैं तो आपको नंबर पूरा मिलेगा। दूसरी बात, राइटिंग जो प्रैक्टिस करेंगे, कैसे प्रैक्टिस करेंगे भाई? जमीन में बैठ कर नहीं। अब बोलेंगे सर ये हम टेबल चेयर कहाँ से लाएं? तो कोशिश करें खटिया वगैरह घर में होगा या पलंग होगा, है ना, नीचे चेयर वगैरह रख लीजिए। और जिस तरह से आप एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में जब बैठोगे तो आपको जमीन पे नहीं बैठा जाएगा, बेंच पे बैठा जाएगा, तो बेंच पे ऐसे हाथ रख लिखना होगा, है ना। अब जमीन पे बैठोगे तो आपको जमीन तो फिर सूटेबल होगा नहीं, तो आपको खटिया हो या बेंच हो या टेबल हो या पलंग जैसे भी हो, है ना, बिकॉज बहुत सारे पुअर फैमिली से बिलोंग करते तो उसके पास कहाँ से हो पाएगा, तो मैं समझ सकता हूँ। तो इस तरह का अगर इंतजाम हो तो उसको करके आप राइटिंग को प्रैक्टिस करो, और 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन जितना भी हो सके एक टाइम बांधिए कि हमको इतना क्वेश्चन करना है। अच्छा, आप पेपर उठा लीजिए, एग्जाम का पेपर, आपके एग्जाम में कितना सारा लॉन्ग सवाल आता है। अगर आपका एग्जाम 3 घंटा का आता है, ठीक है, 3 घंटा, और इसमें कितना लॉन्ग क्वेश्चन आता है, आप सोचो उस लॉन्ग क्वेश्चन को करने के लिए क्या करें। कभी कभी ऐसा करो, देखो मैं वीडियो जो अपलोड किया हूं उसमें मैं आपको 100 नंबर का या 80 नंबर का साइंस वीडियो अपलोड किया हूं, ठीक है। जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है 40 नंबर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन, अब उस आपको पता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन 40 नंबर का कितना घंटा के लिए? 2 घंटा के लिए होता है। 1 घंटा के लिए तो ऑब्जेक्टिव होता है। अब 2 घंटा में जो सब्जेक्टिव का जो रूल बनाया गया, जो क्वेश्चन आपको क्वेश्चन याद हो या ना हो, पहले से क्वेश्चन खोज के रख लो। अगर याद नहीं तो याद करने का तरीका है ना, पहले से क्वेश्चन खोज रख लीजिए गाइड से, ये क्वेश्चन, इसका ये क्वेश्चन, इसका ये क्वेश्चन, और स्टार्ट करो, और 2 घंटा के अंदर उसको लिख के रेडी करना एकदम फास्ट। और 2 घंटे से पहले, बिकॉज एग्जाम में तो और हड़बड़ होता है यार, एग्जाम में तो और हड़बड़ होता है, ठीक है। तो ये काम आप अगर रेडी डेली करते हो, डेली अगर ये काम करते हो, तो मुझे उम्मीद है कि आपकी राइटिंग में थोड़ी सी फास्ट हो जाएगी, और थोड़ी सी बहुत बेहतर तरीके से फास्ट हो जाएगी, क्योंकि एग्जाम में फास्ट लिखना मांगता है, और फास्ट के चक्कर में क्या होता है, सबका गोल गाल हो जाता है ठीक है। तो फास्ट लिखना मांगता है, और आपको इसी तरह से लर्निंग हो जाएगा, याद भी हो जाएगा, सीख भी जाएंगे आप, क्वेश्चन भी याद हो जाएगा सुबह ज़्यादा मतलब रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आप लिखोगे और आपका दिमाग भी लगेगा, तो इस तरह से क्वेश्चन भी याद हो जाएगा। तो यही फंडा था आज बताने का, सिर्फ यही मकसद था कि आपकी राइटिंग जैसा भी लिख रहे हैं, अब तो कुछ नहीं कर सकते, जादू मंत्र तो नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन जैसा भी है आप उसको साफ लिखने के तरीका सीख लो। नहीं तो जो भी राइटिंग है, अगर एग्जाम में फास्ट लिखते हो, चूंकि एग्जाम में तो फास्ट हो जाएगा अपने आप, हाथ एग्जाम अपने आप फास्ट चलेगा एग्जाम में, बस बड़ा क्या लिखा रहा कुछ पता ही नहीं चलेगा, अपने आप को जो बंदा लिख रहा है वो भी नहीं पढ़ पाएगा, तो एग्जामिनर क्या पढ़ पाएगा। तो उसको सुधारना है। अगर उसको आप शुद्ध मतलब शुद्ध तो बोले तो अलग बात है, अगर उसको आप साफ लिख रहे हो ना, अगर उसको साफ लिख रहे हो, तो मुझे उम्मीद है कि आपका राइटिंग जैसा भी हो, अगर साफ लिखा हुआ तो जो पढ़ेगा, जो एग्जामिनर पढ़ेगा, उस पर बहुत अच्छा असर पड़ेगा, और आपका मार्क्स देने में कोई कोताही नहीं करेगा, ठीक है। फिलहाल इस वीडियो के इतना ही। आपको और किस चीज़ का प्रॉब्लम है मुझे कमेंट करें, ताकि मैं आपके लिए हाजिर हो पाऊँ। ओके, बाय, दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन।